आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घर पर ही आसानी से पूरी तरह प्राकृतिक शैम्पू कैसे बनाया जाए। हमारे बाल रोजाना धूल मिट्टी और पॉल्यूशन फेस करते हैं, जिसकी वजह से समय के साथ साथ हमारे बाल खराब होते जाते हैं और बालों का पकना, झड़ना और डैंड्रफ होना शुरू हो जाता है। इस तरह से पहले से खराब हो रहे बालों पर बाहर का केमिकल युक्त शैम्पू बार बार लगाकर हम उन्हें और ज्यादा खराब बना देते हैं, क्योंकि बाजार में मिलने वाले लगभग सारे शैम्पू डिटर्जेंट बेस ही होते हैं। फिर चाहे वो हर्बल शैम्पू हो या फिर केराटिन या प्रोटीन शैम्पू हो, ज्यादातर शैम्पूज में अच्छी खुशबू, ज्यादा झाग और उन्हें गाढ़ा बनाने के लिए कई तरह के हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। किसी भी तरह के क्रीम, ऑयल या शैम्पू का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो केमिकल की वजह से उनका असर तुरंत दिखाई देता है, जिससे हमें लगता है कि वह हमारी बालों और त्वचा पर काम कर रहा है। लेकिन जब हम उनका लंबे समय तक उपयोग करते हैं तब समय के साथ साथ हमें महसूस होने लगता है कि हमारी समस्या खत्म होने की जगह और ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो बहुत ही असरदार होममेड शैम्पू बनाने के आसान तरीके, जिनके इस्तेमाल से बालों से जुड़ी सभी तरह की समस्याओं को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। बालों का झड़ना रोककर उन्हें काला, घना और मजबूत बनाने के लिए जो पहला शैम्पू है, उसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी मेथी दाना, ग्रीन टी, कड़ी पत्ता यानी कि मीठा नीम, त्रिफला का चूर्ण, विटामिन ई ऑयल या फिर नारियल का तेल और भृंगराज की। जिन लोगों के भी बाल तेजी से झड़ रहे हैं या फिर दिन पे दिन पतले होते जा रहे हैं, उन लोगों के लिए भृंगराज एक वरदान की तरह है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल बालों से जुड़ी हर तरह की समस्याओं के लिए पुराने समय से किया जाता आ रहा है। यह बालों में एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है और बालों को जड़ों से मजबूत करके गंजेपन को पूरी तरह खत्म कर देता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप पानी में 2 चम्मच ग्रीन टी और 10 से 15 मीठे नीम के पत्ते डालकर इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह बॉईल कर लें। इसमें अगर आप टी बैग वाली ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो 2 टी बैग्स को फाड़कर उनके अंदर की ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। इसे अच्छी तरह उबाल लेने के बाद गैस को बंद कर दें और इसके ठंडा होने से पहले इसमें 2 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच भृंगराज और 2 चम्मच त्रिफला का चूर्ण मिलाएं। इसके बाद इन सारी चीजों को आपस में अच्छी तरह मिक्स करके इसे रात भर के लिए ढक कर रख दे। रात भर रखने से यह सारी चीजें पानी में अच्छी तरह इन्फ्यूज हो जाती है और इसके सारे पोषक तत्व पानी में पूरी तरह आ जाते हैं। कोशिश करें कि इस पूरी प्रक्रिया में आप लोहे के बर्तन का ही उपयोग करें, क्योंकि ऐसा करने से इस तैयार शैम्पू का असर दुगना हो जाता है। रात भर रखने के बाद सुबह जब यह पूरी तरह ठंडा हो जाए तो इसे छान कर इसका पानी अलग कर लें। फिर इस अलग किए हुए पानी में 1 से 2 चम्मच विटामिन ई ऑयल या फिर नारियल का तेल मिलाएं। इस तरह से ये शैम्पू तैयार हो जाएगा। इस तैयार शैम्पू को किसी साफ प्लास्टिक या कांच के कंटेनर या बॉटल में भरकर रख लें। चूँकि यह पूरी तरह प्राकृतिक है और इसमें किसी भी केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते समय ज्यादा झाग नहीं आएगा, पर फिर भी बालों को साफ करने और बालों से तेल हटाने के लिए यह बाजार वाले शैम्पू की तरह ही काम करेगा। अगर आप इसमें झाग चाहते हैं तो इसके अंदर 2 चम्मच रीठा पाउडर मिलाया जा सकता है, या फिर इसमें आप 30 से 40 ml बेबी वॉश भी मिला सकते हैं। बेबी शैम्पू या बेबी वॉश बच्चों की स्किन के लिए बने होते हैं, इसलिए इनके अंदर हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आप इनका यूज करते हैं तो किसी हर्बल कंपनी के प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जब भी आप इस शैम्पू से अपने बालों को धोना चाहें तो इसे अपने बालों पर 2 बार लगाएं, यानी कि एक बार बाल धोने से पहले सूखे बालों में इस शैम्पू से अपने पूरे स्कैल्प में 5 मिनट तक अच्छी तरह मसाज करें। मसाज करते टाइम ध्यान रहे कि हमें अपने बालों की जड़ों में उंगलियों की सहायता से हल्के हाथों से ही मालिश करनी है। उसके बाद इसी तरह गीले बालों में भी इस शैम्पू से 5 मिनट तक मसाज करके इसे थोड़ी देर बालों में ही लगा रहने दें और फिर इसे नॉर्मल पानी से धो लें। हमने इसमें त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल किया है। त्रिफला के अंदर इतने अधिक गुण होते हैं कि इसे धरती का अमृत भी कहा जाता है। यह आयुर्वेद की 3 जड़ी बूटी आंवला, बहेड़ा और हरड़ से मिलकर बनाया जाता है। यह हमारे बालों को मजबूत बनाकर सफेद हो रहे बालों को वापस काला बनाता है और बालों में जमी सारी गंदगी को साफ करके डैंड्रफ को भी खत्म करता है। अगर आपको इसका चूर्ण नहीं मिलता तो आप इसकी टैबलेट या फिर कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस शैम्पू को रेफ्रिजरेटर में 20 से 30 दिन के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है और साथ ही बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर व्यक्ति इस शैम्पू का इस्तेमाल अपने बालों को धोने के लिए कर सकता है। पूरी तरह केमिकल फ्री होने की वजह से अगर आप चाहे तो इसे एक दिन छोड़कर या फिर रोजाना भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही इस शैम्पू को बनाने में लगी सारी सामग्री अगर आपको मार्केट में नहीं मिलती है
तो आप उसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए जिन वेबसाइट्स पर यह मौजूद है उनकी लिंक के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को पढ़ें। अगर आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ है और आपके स्कैल्प में से हमेशा पपड़ी जैसी निकलती ही रहती है तो इस शैम्पू को सूखे बालों में लगाते समय इसमें 2 चम्मच दही मिक्स कर लें और फिर इससे अपने बालों पर अच्छी तरह 5 से 10 मिनट तक मसाज करें। इसके बाद जब आप अपने बालों को धोने के लिए दूसरी बार इस शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तब इसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिला लें और इसे अपने बालों में 5 मिनट तक लगा रहने दें और उसके बाद इसे नॉर्मल पानी से धो लें। इस तरह से इस शैम्पू के साथ इन 2 स्टेप्स को फॉलो करने से एक ही बार में बालों का जिद्दी से जिद्दी डैंड्रफ भी पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। बालों का झड़ना और पकना एक ही हफ्ते में पूरी तरह रोकने के लिए इस शैम्पू के बाद दिन में आप घर पर बनाए हुए हेयर सीरम का इस्तेमाल करें और रात को सोने से पहले होममेड हेयर ऑयल का इस्तेमाल करें। इन दोनों को ही घर पर आसानी से कैसे बनाया जाए उसके लिए हमारे चैनल पर पहले से ही वीडियो मौजूद है, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। इसके अलावा अगर आपको इस शैम्पू को बनाने में लगी कुछ सामग्री नहीं मिल पाती है तो आप उन्हें छोड़कर भी बाकी बची हुई चीजों से इस शैम्पू को बना सकते हैं, लेकिन कम समय में अच्छे रिजल्ट के लिए इन सारी चीजों का इसमें होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा अगर आपके बालों में केमिकल युक्त शैम्पू सूट नहीं होते हैं तो बालों को धोने के लिए आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक और बहुत ही आसान प्रोटीन शैम्पू बनाने का तरीका और साथ ही कुछ बहुत आसान घरेलू उपाय जिनमें केवल 2 से 3 चीजों के इस्तेमाल से ही आप बालों को धोने के लिए आसानी से घर पर ही शैम्पू बना सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।